नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे अभ्यास 4। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ दिए गए हैं शब्द, उनको हमें जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है उसमें लिखना है, शब्द रेखा में लिखना है मतलब। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है कलक। तो कलक कैसे लिखेंगे? क ल क। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, क ल को ऊपर से नीचे लाओ, ये भी दोनों सही तरीके हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो ल है ये मतलब सीधा मिल रहा है इसके साथ, तो हम इसको इस तरह से ये दे के भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा निशान देके। मख, तो मैख है, इस तरह से लिख सकते हैं, मैं ख। ठीक है, अब आपको सोच रहे हो कि काटने में टाइम लगेगा। आगे हम देखेंगे कि हमें पता लगेगा कि इसको काटने की ज़रूरत ही नहीं होगी हमें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ये ख़त्म होता जाएगा, मतलब काटने वाला काम। ठीक है, पग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? प ग। ठीक है, जड़ ज ड़। ये हमने देखा था पहले भी कि जो एक साथ एक जैसे होते हैं दोनों, तो ज ये च वाली लाइन होती है, इसको ऊपर लिखा जाता है, बाकी र या ड़ को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, करक कैसे लिखेंगे? क र घ। ये गहरा होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप गहरे या फिर हल्के में आप अंतर नहीं देखेंगे, आप सीधे ही समझ जाएंगे कि कौन सा है, ये कौन सा शब्द है। ठीक है, रह कैसे लिखेंगे? र और है, या फिर इसको एक लिखने का एक और तरीका र और फिर है। आप दोनों तरीक़ों से कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। ठीक है, अगर दूसरा देखते हैं, रग रड कैसे लिखेंगे? जो रड है, रड लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप लिख सकते हो र और ड इस तरह से, या फिर र और ड इस तरह से। दोनों तरीके सही हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब है मच्छर। अब च जो है ऊपर से नीचे आता है, तो हम लिखेंगे मैं को ऊपर, और इस वाले मैं का प्रयोग करेंगे, मच्छ। और फिर छ भी इसी तरफ आता है, तो इस तरह से थोड़ा सा गैप दे के और इस छ को काट देंगे हम। ठीक है, तो मच्छर हो गया। गाय कैसे लिखेंगे? गा य। ठीक है, रट कैसे लिखेंगे? ये एक रट लिखने का एक तो ये तरीका है, और एक और तरीका है र और ऐसे देखिए, ये वाला सबसे अच्छा तरीका होता है इसको लिखने का। ठीक है, उलझ कैसे लिखेंगे? तो उलझ लिखने के लिए हम ऊ को अगले लेसन में देखेंगे, जहाँ पे हम स्वरों की पहचान करेंगे। आप लज देख लो सबसे पहले, ये ल और फिर छ। ठीक है, अब ऊ को यहाँ पे बिंदी के रूप में लिखा, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब वो कैसे लिखा गया है हम अगले लेसन में देखेंगे। या फिर उलझ को एक तरह से और लिख सकते हैं, पहले लह को ऊपर से नीचे लाओ और फिर छ इस तरह से। ठीक है, ये ज़्यादा सही तरीका रहता है, इसमें हमारे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। और ऊ को जो है वो यहाँ पे लिख लगा देंगे, ये वाला निशान। ठीक है, अब ये निशान कैसे लगा हम स्वर वाले लेसन में देखेंगे आगे। अगला शब्द है जप। जप कैसे लिखेंगे? ज प। ठीक है, पत कैसे लिखेंगे? इधर से प आया फिर त। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में है सबसे पहला शब्द नभ। नभ कैसे लेंगे? भ नीचे आता है, तो न को हम ऊपर लिखेंगे, न भ। भ गहरा होगा। मचमच कैसे लिखेंगे? च नीचे आता है, तो मैं च, फिर वापस मैं च। ठीक है, दोनों को काट देंगे। जगत कैसे लिखेंगे? जगत लिखेंगे ज ग त। ठीक है, नम कैसे लिखेंगे? न म रटन र ट न। ठीक है, इसको ही लिखने का एक और तरीका है, र ट और इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, वक्रता बन जाती है। वैसे दोनों तरीके सही हैं, आप समझ सकते हो दोनों को कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वक्रता बनानी हो तो ये वाला सही रहेगा। ठीक है, अगला शब्द है लव। तो लव लिखने का देखो दो तरीके हैं, ये एक तो ये इस तरह से लिखो, या फिर ल को ऊपर से नीचे लाओ और फिर इस तरह से लिखो। दोनों तरीके सही हैं, दोनों से हम समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ। अब जतन। तो जतन का किस तरह लिखेंगे? ज, ये ज गहरा होता है, त हल्का होता है और फिर न।
इसको ऊपर से काटेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, क्रश। तो ये र है, इसको हम र ही लिखेंगे, तो ठीक है, क र और से। अभी हम आगे देखेंगे शब्द चिन्ह किस तरह से यूज आते हैं, उसके बाद उससे हमें ये से पूरा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम चिन्हों के द्वारा भी हम देख पाएंगे कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो सहज किस तरह से लिखेंगे, स इस ये वाला यूज लेंगे, स है और ज, ज गहरा होगा, ठीक है। कल, क ल, ठीक है। कलम किस तरह से लिखेंगे, क ल और मैं। कब, ब नीचे आता है तो क ऊपर लिखेंगे और ब गहरा करके नीचे लिखेंगे। कच्छ, क छ को काटेंगे, ठीक है। अब ये अणे जो कै वाली लाइन का लास्ट वर्ड होता है वो है ये, तो उसको लिखने का तरीका होता है ये गहरा करके, ठीक है। ए के लिए स्वरों में हम देखेंगे सब, अभी तो यहाँ पे एक बिंदी लगा के देख लेते हैं। अभी किस तरह से लग रहा है ये स्वर, वो हम अगला जो लेसन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे स्वरों वाला, ठीक है। अब 5 नंबर पॉइंट है नथ। तो नथ किस तरह से लिखेंगे, थ जो है वो नीचे की तरफ आता है, तो न थ, थ कटता है, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है काठ। काठ किस तरह से लिखेंगे, का ठ, ठीक है। अभी आ की मात्रा आ रही है, तो अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह से लिखेंगे, बाकी हम स्वर वाले लेसन में देखेंगे कि ये स्वर लगाते किस तरह से हैं, ठीक है। तो पद, प द, द गहरा होता है, प हल्का होता है, ठीक है। बांझ, बांझ, ठीक है। तो इसके आगे ये लगा देते हैं और इसको काट देते हैं। नभ, न भ, ठीक है। क ल म, आगे है नम, तो न म। नव कैसे लिखेंगे, न और फिर व, ठीक है। लास्ट पॉइंट है लाभ। लाभ एक तो इस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर ल को ऊपर से नीचे लाओ और फिर इस तरह से, दोनों तरीके से ही आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। परब, प र ब, ठीक है। या फिर प र ब, ब को गहरा कर देंगे। तरह, त र है, ठीक है वो तो इसको सीधी लाइन में लेके आ जाए, फ्लो में जल्दी स्पीड से लिखा जाता है। रहम, रहम किस तरह से लिखेंगे, र है और मैं, है ऊपर हो मतलब सीधी रेखा जा रही हो तो हम इस वाली रेखा यूज करेंगे जिससे कि, और आप कहोगे कि ये च वाली लाइन में है या र है, ये कैसे पता लगेगा, भाई नीचे से ऊपर जा रहा है तो र है, अगर ऊपर से नीचे आता तो ये च वाली लाइन का होता कुछ भी, ठीक है। अब वह कैसे लिखेंगे, वह और यह, ठीक है। पट, प ट, पत, प त, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे हम अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें आप कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।